नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई भी नंबर ले लिया जाए, कोई भी इंटीजर ले लिया जाए, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो उसका क्यूब अगर किया जाए, उसके क्यूब को 9 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 8 होगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट हम कोई नंबर 5 सेलेक्ट करते हैं, 5 का क्यूब करेंगे, मिलेगा 125। 125 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, समझ जाएगा ना, 3 9 3 27 और ये आ जाएगा 8। तो आपने क्या देखा कि रिमाइंडर कितना आया, 8 आएगा। इसमें भी है कि या तो रिमाइंडर 8 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा। ये किसी भी नंबर के उस नंबर को डिवाइड मत करना, उसकी क्यूब की बात हो रही है। यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ सही है, लेकिन इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आइए। प्रूफ के लिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और हमको दो नंबर लेने पड़ते हैं, ए और बी, यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। तो एंड बी इक्वल टू यहाँ पर देख करके सेलेक्ट करना होता है। क्या लें, यहाँ आप देख रहे हैं 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो सोचेंगे बी इक्वल टू 9 लिखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में था। नहीं, बी को 9 ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 9 ले लेंगे तो आपको केस बनेंगे 9 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8 तक रिमाइंडर लेना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। हम जानते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है और 27 9 से डिविजिबल होता है। तो अगर हम b की वैल्यू 3 ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू 3 ले लेंगे, 9 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना, और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस आर। b की वैल्यू फिक्स हो गई 3q प्लस आर, r की वैल्यू होगी ग्रेटर r इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, ठीक है। b की वैल्यू 3। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक कुछ अलग अलग लिखते हैं r से। तो a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 3q रिमाइंडर 0 से स्टार्ट हो, दूसरा 3q प्लस 1 भी हो सकता है और 3q प्लस 2 भी हो सकता है। लेकिन अब आगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि r की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, तो 3 से कम 2 ही हुआ। तो ये तीन चीजें, 3 डिजिट, 3 इंटीजर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। अब लेकिन ये तो हमको मालूम है, हमने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो 3 कैटेगरी की हो सकते हैं। ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। रिमाइंडर 0 वाले मीन्स जो 3 से डिविजिबल होंगे, जिनमें रिमाइंडर 1 बचेगा और जिनमें रिमाइंडर 2 बचेगा। अब इनको हम इनके क्यूब को प्रूव करेंगे। इस टाइप के जितने नंबर होंगे उनके प्रूफ के लिए केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ a इक्वल टू 3q ले लिया, a इक्वल टू 3q, दिस इंप्लाइज a क्यूब कितना होगा, हमको तो क्यूब प्रूफ करना है, 3q का होल क्यूब हो जाएगा। नाउ यू मे राइट 27q क्यूब होगा, और हमको 9 से डिवाइजर 9 को लेकर प्रूफ करना है, तो इसको हम 9 को बाहर लिखेंगे और ये हो जाएगा 3q क्यूब। अब 3q क्यूब क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं 9 इंटू m,
वेयर m इक्वल टू, ये जो वैल्यू आपने इसको अपने m एज्यूम कर लिया है कि जो भी वैल्यू आई वो m आएगी 3q क्यूब। तो अब आप देखिए कि जो आपको प्रूफ करना था कि भाई इसी फॉर्म में हो सकता है, उनमें से एक फॉर्म आ गया, ठीक है ना, ये टैली कर गया इनमें से। इसका मतलब ये इस टाइप का नंबर तो प्रूफ हो गया। अगर इस टाइप का नंबर इंटीजर हुआ तो कैसे प्रूफ होगा? ये सेकंड में आइए, इफ a की वैल्यू इस टाइप की हो 3q + 1, 3q + 1 इस कैटेगरी का, तो क्या उसका क्यूब इस फॉर्म में आएगा? देखते हैं। a क्यूब इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a + b होल क्यूब, दैट इज a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab², ये हमने आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर दिया, a + b के होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 9q² + 1 + 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 स्क्वायर। सर वो स्क्वायर नहीं क्यूब होता है। हाँ जी गलती से लिख दिया तो हमने क्यूब होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ए क्यूब लिखना था तो स्क्वायर लिख दिया, जल्दी बोल रहे थे क्यूब। ये हो जाएगा 27 क्यूब। अभी तो खैर याद आएगा। 27 क्यूब + 1 प्लस ये 27q² प्लस 3 3 जा 9q। अब देखिए इसमें ये टर्म सभी 9 से डिविजिबल है, लेकिन 1 बीच में नहीं। हम 1 को किनारे कर देंगे, 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q और प्लस 1 को छोड़ के बाकी सभी में 9 कॉमन है, कॉमन है। तो इसलिए आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए। 3q³ 3q² प्लस q और प्लस 1 बाहर है, ठीक है ना? यस सर। अब अगर इतनी ये ब्रैकेट के अंदर इसको हम कोई एक नया कोई इंटीजर मान लें, जैसे कि प्रूफ करना है m लिया है तो हम m मान लें, तो क्या बन जाएगा 9m + 1, ठीक है। अच्छा इसमें कॉमन q भी है, लेकिन हम q कॉमन नहीं लेंगे, हमको डिवाइजर क्या रखना है 9 रखना है, इसलिए हम केवल अपने काम की चीजें लेंगे प्रूफ करने के लिए। तो ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, ये पूरा हो गया 9m + 1 और इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया वेयर m = 3q³ प्लस 3q² प्लस q, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाई अगर इस टाइप का नंबर इंटीजर हो या इस टाइप का इंटीजर हो, तो उसका जो आंसर का फॉर्म होगा, ठीक है, जो फॉर्म होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा, और दोनों जो आंसर दिया गया उससे टैली कर रहा है। लेकिन अभी एक कैटेगरी बाकी है। कौन सी कैटेगरी बाकी? अगर वो इंटीजर इस फॉर्म का, मतलब रिमाइंडर जिसमें 2 आता है, इफ इज थर्ड तीसरा केस कि इफ a = कितना हो 3q + 2, तो दिस इंप्लाइज a क्यूब कितना होगा 3q + 2 का होल क्यूब। अब फिर यहाँ पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या होगा 3q का होल क्यूब, गलती से पिछली बार इसको a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 27q³ प्लस हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 9 हो गया 27 2 जा 54 q² चेक कर लेना 3 3 जा 9 9 4 जा 36, तो सही है कुछ गड़बड़ है, चेक कर लो। 3 3 जा 9 9 4 जा 36 q
ठीक है ना। अब यहाँ पर 8 को किनारे रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से नहीं कॉमन है, तो 27QQ प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q और प्लस 8 को किनारे कर दिया, बाकी में 9 कॉमन ले लिया, 3QQ 6Q स्क्वायर 4Q प्लस 8 और ये बन जाएगा 9M प्लस 8 वेयर M इक्वल टू 3QQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख दिया। ठीक है ना, ये समझ में आया? कुछ डाउट? अच्छा, अब जब इतना लिख दिया तो फाइनल देख लिया, तो फिर चेक तो कर लिया कि जो हमारा फॉर्म आया तो 9M आया, या तो 9M प्लस 1 आया, या तो 9M प्लस 8 आया। तो इसका मतलब ये फॉर्म जो होगा इसी कैटेगरी का ही आएगा, मतलब रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या फिर 8 बचेगा। हर एक इंटीजर को हमने कैटेगराइज करके चेक कर लिया, तो फाइनल रिजल्ट में आएंगे hence the cube of any positive integer is of the form 9M or 9M plus 1 और 9M plus 8। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको इसी तरीके से प्रूफ करते हैं। आई थिंक समझ में बात आ गई? यस सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना।